प्लीज फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम होने के चलते स्टोरी के पात्र बदले हुए हैं। स्टोरी वही है, इसलिए आप सब पढ़ते रहिए। मोहब्बत का कश्ती। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बने रहिए स्टोरी पर। मोहब्बत का कश्ती। सर्व का गुस्सा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली की तेज चमक से पूरे रूम रोशनी से भर जाता था। बादलों की गड़गड़ाहट से कांपती हुई समीरा की पकड़ नींद में ही शौर्य की बाहों में कसती जा रही थी। शौर्य भी उसे अपने सीने में छिपा कर सो रहा था, जिस तरह राज को सुलाता था जब उसे किसी चीज से डर लगता था तब। अब आगे। सुबह सब शौर्य की नींद खुली तो उसने समीरा को अपनी बाहों में इत्मीनान से सोते हुए पाया। वह सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह। शौर्य एक नजर उसको देखकर बेड से उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। जब वो वापस आया तब भी समीरा सो रही थी। वह जैसे जिम के लिए रूम से बाहर जाने के लिए हुआ, समीरा नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज मॉम, मुझे छोड़ दीजिए और देर रेस्ट करने दीजिए। मैं उठकर सारा काम कर दूंगी, पर प्लीज अभी मुझे सोने दीजिए। यह सुनकर सौरभ के कदम रुक गए। वह बेड की तरफ आया और समीरा के पास बैठ गया। समीरा भी अपनी आंखें खोल चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह अपने डैड के घर में है, पर जब उसकी आंखें खुली तो उसे याद आया कि अब उसकी शादी सौर्य से हो गई है। वह बेड पर उठकर बैठ जाती है। सौर्य तो जान चुका था कि उसे अपने घर में सभी काम करने पड़ते थे। उसे अपनी स्टेप मम की कितना टॉर्चर सहना पड़ता था। सौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, यहाँ तुम्हें काम करने के लिए कोई नहीं बोलेगा और तुम्हें जल्दी उठने की भी कोई जरूरत नहीं है। समीरा वहां सर हिला देती है। सौर्य जिम की तरफ चला जाता है और समीरा वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वह बालकनी के पास एक कारपेट में बैठ जाती है। थोड़ी देर मेडिटेशन करती है। वह मल्होत्रा हाउस में ही रेगुलर मेडिटेशन करती थी, क्योंकि उसे पूरे दिन इतने झेलने पड़ते थे, अपनी स्टेप मॉम के ताने सुनने पड़ते थे। इसलिए वह पहले से ही अपने माइंड को काम कर अपने आप को उन सब के लिए प्रिपेयर करती थी। फिर थोड़ी देर तक बालकनी में ही रिलैक्स कर रही होती है। कल रात जोर की बारिश हुई थी, इसलिए सुबह बाहर का नजारा एकदम खिला खिला लग रहा था। मैंसन का गार्डन किसी जन्नत के बगीचों से कम नहीं लग रहा था। समीरा बस इसी दिलकश नजारे को अपनी आंखों में बसा रही थी। फिर वह शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। तब तक सौरभ भी जिम से वापस आ चुका था। वॉशरूम का डोर बंद देखकर वह समझ गया कि समीरा बाथरूम में है, इसलिए वह दूसरे रूम वाले वॉशरूम में चला गया। सौर्य शावर लेकर बाहर आ गया और ड्रेसिंग मिरर में रेडी होने लगा। रेडी होकर जैसे हुआ पीछे पलटा, सामने समीरा ब्लू कलर की एक खूबसूरत सी लाइट वेटेड साड़ी में अपने बालों को झड़कती हुई रूम से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों का पानी उसके चेहरे को भिगा रहा था, साथ ही उसकी पिंक लिप्स पर भी पानी की बूंदें पड़ रही थी, जिससे सौर उसके गुलाबी भीगे होठों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इस साड़ी में उसकी फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। सौर तो उसे देखते ही रह गया। होने को तो समीरा भी बहुत खूबसूरत थी, पर समीरा की खूबसूरती में कुछ तो ऐसा बात थी जो सौर को अपनी तरफ खींच रही थी। समीरा रेडी होने के लिए ड्रेसिंग मिरर के पास आई। अपने माथे पर सिंदूर लगाकर होठों पर हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और गले में मंगलसूत्र पहनने वाले पर उसके मंगलसूत्र का चैन बंद नहीं हो रहा था। वह बहुत कोशिश करके देख रही थी। सौर भी उससे नाकाम कोशिश करते हुए देख रहा था।
सौर को अपनी तरफ यूं देखा देखा नहीं, एक बार फिर उसे बंद कमरे में ट्राई करती रही, पर वह फेल रही रहती है और उसके पास आकर उसके गीले बालों को एक साइड करता है। फिर आहिस्ते से समीरा को मंगलसूत्र पहना देते हैं। मंगलसूत्र पहनाने वक्त सर के हाथ समीरा के गर्दन को छू गए थे, जिससे अपनी आंखें बंद कर ली थी। सौर ने देखा कि समीरा ने ब्लाउज के डोरिया भी नहीं बांधी है और यह भी समझ रहा था कि मंगलसूत्र की तरह भी उसे नहीं बांध पाएगा, इसलिए उसके ब्लाउज के डोरिया बांधने लगा। समीरा पूरी तरह चौंक गई, साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। सौर को भी यह समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। समीरा झट से सौर से दूर होते हुए रूम से बाहर की तरफ जाने लगी। सौर भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ आने लगा। नीचे मोहित और राज बैठे हुए थे, उनके साथ बीरू भी बैठा हुआ था। दूसरे वाले सोफे में मनु, अंश और राहुल भी बैठे हुए थे। समीरा के नीचे आते ही राज दौड़ता हुआ समीरा की तरफ चला गया। समीरा को देखकर वहां मौजूद सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। राज समीरा के पैरों को पकड़कर उससे लिपट जाता है। यह देखकर समीरा स्माइल करते हुए राज को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है। सौर देख पा रहा था कि समीरा के आ जाने से उसके घर में एक रौनक आ गई है। जो यह देखकर सौर मन ही मन बहुत खुश हुआ। मोहित समीरा की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। समीरा, थैंक यू मोहित। राज अपनी माँ के पैरों में लिपटे हुए बोला, मम्मा यू आर लुकिंग सो प्रीटी। राज के मुंह से अपनी क्यूट क्यूट तारीफ सुनकर समीरा उसके गालों को किस करते हुए बोली, थैंक यू माय बेबी। तभी वीर जी को अपना न्यूज पेपर पढ़ने के लिए वहां आ गए। समीरा, राज और सौर आस पास ही खड़े थे। राज समीरा के गोद में था। समीरा उसके तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डैड। वीर जी ने समीरा को गुड मॉर्निंग विश किया, पर उसके बगल में खड़े सौर की तरफ देखा तक नहीं। सौर ने भी वीर जी की तरफ ध्यान न देते हुए ब्रेकफास्ट किए बगैर ही ऑफिस के लिए निकल गया। समीरा उसे रोकने की भी कोशिश की, पर वह जा चुका था। समीरा के दोनों का एक दूसरे के लिए बिहेवियर बहुत अजीब लगा। समीरा राज को विमान के गोद में देते हुए किचन की तरफ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। सबको उसके हाथों को खाना बहुत पसंद था, इसलिए वो खाना अपने हाथों से ही बनाती थी। थोड़ी देर में ही समीरा ने सबके लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी कर दिए। मेट ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व करती है और पिछली बार की तरह इस बार भी सभी खाने पर टूट पड़े। समीरा ने राज को अपने हाथों से खिलाया, फिर खुद भी ब्रेकफास्ट किया। मोहित की आज छुट्टी थी, इसलिए वह घर पर ही था। ब्रेकफास्ट के बाद अंश, मनु और राहुल ऑफिस के लिए निकल गए। उनके ऑफिस बिल्डिंग पर यानी सौरभ एकदम बगल में ही था। समीरा हॉल में राज को पढ़ाने में लगी हुई थी। राज समीरा के पास बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ाई करता था, क्योंकि उसे पढ़ने की अंदाजा ही बहुत यूनिक स्टैंडिंग था। राज को पता ही नहीं चलता कि समीरा उसे खेल खेल में ही सिखा दिया करती है, जबकि जब वह अपने डैड के साथ पढ़ाई करता है तो उन्हें बहुत नखरे दिखाया करता था, पर सौर भी उससे सिखा कर ही दम लेता था। दोनों माँ बेटे पढ़ने में लगे हुए थे। वीर जी अपना न्यूज पेपर लेकर दोनों की इस तरह से पढ़ता देखकर मुस्कुराने में लगे थे। तभी अचानक वीर जी को चक्कर आया और फर्श पर गिर पड़े और गिरकर बेहोश हो गए। यह देखकर समीरा बहुत ज्यादा डर गई। उसने तुरंत मोहित और दादाजी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। मोहित जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर देता है। एक सर्वेंट के साथ मिलकर वीर जी को उनके कमरे में ले जाते हैं। वीर के यूं अचानक बेहोश हो जाने से समीरा बहुत डर गई थी।
जब डॉक्टर ने अपना चेकअप कंप्लीट किया तो समीरा घबराए हुए आवाज से बोली, डॉक्टर क्या हुआ? यह ठीक है? डोंट वरी मिसेज समीरा, कोई बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से उन्हें चक्कर आ गया था और वीकनेस की वजह से बेहोश हो गए थे। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश हो जाएगा। यह सुनकर समीरा थोड़ी रिलैक्स हो गई। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन की सलाह दी और एक प्रॉपर डाइट चार्ट से मेंटेन करने के लिए कहा। मोहित ने मेडिसिन की यह पर्ची डॉक्टर से ले ली। सभी वीर जी के होश में आने तक के यहाँ बैठे हुए थे। जब वीर जी को होश आ गया तो सब उन्हें रेस्ट करने का बोलकर उनके रूम से चले गए, पर समीरा अभी भी वहीं बैठी थी। समीरा को अपने कमरे में बैठे देखा और अपनी इतनी चिंता करके देख वीर जी ने बुझे हुए चेहरे पर एक स्माइल आ गई। समीरा वीर जी की तरफ देखकर बोली, डैड आपको क्या हो गया था? यह कहते हुए समीरा थोड़ी ना हो गई। वीर जी समीरा का सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, रिलैक्स बेटा, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। पर समीरा वीर जी पर बिगड़ते हुए बोली, आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। अपनी हेल्थ को लेकर इतना लापरवाह होने के लिए आपको किसने कहा था? अब इस बहुत हो गया। आज के बाद मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी, आपको टाइम से मेडिसिन दूंगी, आपकी डाइट चार्ट को प्रॉपर फॉलो करवाऊंगी और आप चुपचाप मेरी बातें मानेंगे। मुझे लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। समीरा के मीठी डांट सुनकर वीर जी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें समीरा की यह प्यार भरी डांट सुनकर अपनी बेटी नैना की याद आ गई, जो सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। उन्हें समीरा में अपनी बेटी नैना दिखाई देती थी। वह मुस्कुराते हुए समीरा की तरफ देखते हुए बोले, मैडम का ऑर्डर सर आंखों पर। वीर जी के बातें सुनकर समीरा भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाती। वीर जी समीरा के सिर को प्यार से सहलाते हुए बोले, पता है बेटा, जब तुम मेरी इस तरह से केयर करती हो तुम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें देखकर मुझे नैना की याद आती है। समीरा वीर जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड ये नैना कौन है? वीर जी अपनी आंखों में एक दर्द लेकर बोले, मेरी प्यारी बेटी जो सालों पहले मुझसे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। एक कहते वक्त वीर जी थोड़ी इमोशनल हो गए। समीरा वीर जी को संभालते हुए बोली, डैड आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वीर जी ने उनके सिर को सहलाते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटे, जाओ तुम भी रेस्ट कर लो, पिछले कई घंटों से तुम मेरा ख्याल रखने में बिजी हो। समीरा वीर जी के बात मानकर उनके रूम की तरफ जाने लगी। साथ ही उसे सौर्य पर गुस्सा भी आने लगा। यह सोचकर वह राज के लिए तो बहुत अच्छा फादर है, फिर अपने डैड के लिए वह एक अच्छा बेटा क्यों नहीं है। समीरा को लगा कि अपने डैड के बेहोश होने की खबर सुनकर सौर्य ऑफिस से दौड़ा चला आएगा अपने डैड को देखने के लिए। पर आना तो दूर, उसने कॉल तक नहीं किया पूछने के लिए कि उसके डैड अब कैसे हैं। समीरा को यह सोच सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई अपने डैड को लेकर इतना अनकेयर कैसे हो सकता है। समीरा ने मन ही मन ठान लिया था कि वह आज इस बारे में सौर की खबर लेकर ही रहेगी। रात को डिनर के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे, पर सौर अभी ऑफिस से घर नहीं आया था। समीरा तो कब से उसका वेट कर रही थी। सौर अभी तक ऑफिस से घर नहीं आया देखकर समीरा को गुस्सा भी आने लगा था। वह सौर का खाना लेकर ऊपर ही आ गई थी। टी टेबल पर प्लेट्स उसे कवर कर दिया। सौर आज सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गया था। इंतजार करते करते रात के 12 बज गए और सौर का नामो निशान नहीं था।
तभी रूम का डोर ओपन हुआ और थका हारा सौर रूम के अंदर आ गया। उसने अपने कोट को उतारकर साइड में रख दिया और अपने लैपटॉप बैग को साइड में रख देता है। वह वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए जाने लगा तो समीरा उसे रोकते हुए बोली, इतनी रात तक कहाँ थे आप? समीरा के टोन में आज उसे एक गुस्सा नजर आ रहा था। सौर अपनी सर्द आंखों से देखते हुए बोला, क्यों? मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है तो सुनो, मैं ऑफिस में था। यह कहते हुए फिर बाथरूम की तरफ जाने लगा, पर समीरा उसे फिर से रोकते हुए बोली, क्या आपको इस बात की खबर नहीं थी कि डैड की तबीयत अचानक खराब हो गई थी? वो बेहोश हो गए थे। सौर नॉर्मल टोन में बोला, हाँ, मोहित ने मुझे इन्फॉर्म किया था। यह बोलते फिर से जाने को हुआ तो बताना उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, सौर अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। फिर सौर की तरफ देखते हुए बोलने लगी, मुझे समझ नहीं आता कि एक अच्छा डैड बनते बनते आप एक अच्छे बेटे का फर्ज कैसे भूल गए। पता है, आज डैड को इस तरह देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा कि यह खबर मिलते ही आप डैड को देखने के लिए दौड़े चले आएंगे, पर नहीं, आपको तो अपने ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं। आप इतनी अनरिस्पेक्टफुल कैसे हो सकते हैं? समीरा ने इस बात को सौर की आंखों में आंख डालकर कहा। समीरा के बातें सुनकर सौर का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच गया। वह समीरा के कंधों कस से पकड़ लेता है और उसे दीवार से सटाते ही अपनी आंखों में अंगारे उगलने लगता है। यह देखकर समीरा तो डर जाती है, क्योंकि इससे पहले उससे सौर इतने गुस्से में नहीं देखा था। सौर अपनी आंखों से आग उगलते हुए बोला, एक शब्द पर जोर डालते हुए दांत पीस कर बोला, बस समीरा, अपने हद में रहो। तुम तो भूल गई कि तुम सौर की आगे अपनी जबान ऊंची कर रही हो। अगर तुम्हारी जगह पर अभी कोई और होता तो मेरे हाथों में मौत के मुंह में जा चुका था। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर देखकर मेरे पुराने घावों के वापस कुरेदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह कहते हुए उसकी पकड़ समीरा के बाहों में कसती जा रही थी, जिससे समीरा को दर्द होने लगता है। तुम्हें मेरे और मेरी फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने की कोई परमिशन नहीं है, अंडरस्टैंड? यह बोलते हुए समीरा के टी टेबल पर उसके लिए रखे खाने को भी फेंक देता है, जिससे रूम में एक शोर गूंज जाता है। समीरा डर के मारे कांप जाती है। सौर पांव पटकता हुआ बाथरूम में चला जाता है और अंदर अपने शर्ट को उतारकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। सौर के पास में ऐसा क्या दर्द है जिससे समीरा ने अपने शब्दों से आज उसके इस दर्द को ताजा कर दिया? जानने के लिए पढ़ते रहिए मोहब्बत का कश्ती और बने रहिए कहानी पर।